मुसलमान है, पाकिस्तान का एक फौजी दूर की बात आम शहरी के सामने अपना कोई 101 बंदा लाए गिराने की हैसियत रखते हैं। इंडिया को जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। दोस्तों, पाकिस्तान से एक गजब का वीडियो आ रहा है जिसमें एक चचा बोल रहे हैं कि भाई एक पाकिस्तानी मुसलमान भारत के 101 हिंदुओं के बराबर है। अब आप सोच लो, हिंदुस्तान के अंदर देखें तो होता उल्टा है। अगर कोई कॉलोनी है जिसमें 1000 हिंदू रहते हैं तो 10,000 मुसलमान आके आते हैं और भाई कॉलोनी से गायब कर देते हैं उन लोगों को। तो ये सब आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, न्यूज में आपको सब कुछ पता ही चल रहा होगा। हम आपको पाकिस्तान की तरफ लेकर चलते हैं कि भाई पाकिस्तानी किस तरीके से स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको भारत के साथ लड़ने की भी जरूरत नहीं है, भारत पर कुछ एक्शन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई उनके भाईजान, उनके खून के रिश्ते वालों ने इंडिया की वैसे ही ऐसी तैसी कर दी है। एक बहाना चाहिए होता है और हिंदुओं की धुलाई होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी। दोस्तों, शायद पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा कि मेजोरिटी को भाई माइनॉरिटी जो है वो घर में घुस घुस कर मारती हो। खैर दोस्तों, ये सब छोड़िए, हम पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनके रिएक्शन देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो हमारी फैमिली में एक एज अ मुहावरा यूज होने लग गया कि अगर कोई चीज है जो अनरिजॉल्व है, अनडिस्प्यूटेड है, वो चीज सोल्व नहीं हो सकती, तो हम लोग कहते हैं इसने इसको चीज को मसला कश्मीर बना दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन कि अब आम जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उन्हें भी पता है कि एक अनरिजॉल्व चीज है जो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगी। तो हमारी ये मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट का ही ये था और उन्होंने ये चीज सेटअप कर दिया लोगों के माइंड में, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, अनएजुकेटेड है, उनके लिए भी लगता है कि ये कभी भी रिजॉल्व होने वाली चीज नहीं है। तो ये क्या मसला है जिस पर हर आए दिन बात करते हैं? क्या हमारी आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर उसके नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं? क्या इशू क्या है बीच का? The government member is just trying to take attention of the people, like we are doing something, but they are doing nothing, and this is the reality. You must accept it. क्या आप समझते हो कि कश्मीर जो है, जो कश्मीरी हैं, वो पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफ करना चाहते हैं जो भारत के हैं? और दूसरी तरफ अगर हम उनके थोड़ी सी डेवलपमेंट, थोड़ी सी उनकी इकोनॉमी या उनकी एजुकेशन पर थोड़ी नजर डालें, तो क्या आपको लगता है वो इजीली पाकिस्तान के साथ नाम लेते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? As a Pakistani, I know this from the core of my heart. Like हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग उनके लिए आवाज उठाते हैं, बट प्रैक्टिकली लाइफ में वी आर डूइंग नथिंग फॉर देम। एंड अगर वो यहाँ पर पार्टी बन जाते हैं, मेरा उनको पर्सनल ओपिनियन है कि वो खुद से अपनी एक स्टेट बनाएं, ना पाकिस्तान में शामिल हो ना इंडिया में शामिल हो, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट्स अपना ही फायदा सोच रही हैं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर भारत के कश्मीर की बात करें, जो हम गूगल पे चीजें देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में सर्च करें तो एक यूनिवर्सिटी भारत के कश्मीर की आती है, जो कि हमें गूगल बताता है। दूसरी तरफ अगर हम उनकी डेवलपमेंट, उनकी जमीन पहाड़ों की बात करें तो ऑलमोस्ट एलओसी पर खड़े होकर सब कुछ नजर आता है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो क्या डिफरेंस है फिर दोनों में? आपने कहा दोनों गवर्नमेंट अपना अपना सोच रही है, लेकिन वहाँ पर तो इस तरह की काफी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटिकल व्यू में, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लाती, लेकिन यहाँ पर लाना जरूरी है कि अगर जो इंसान जुल्म का साथ देता है वो भी जालिम ही होता है। सो आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट। अगर आप लोग किसी एक बड़े स्टेट पर जाकर आप लोग स्पीच करते हो 4-5 मिनट्स की, तो आप लोग ब्रूटैलिटी 24/7 वो लोग फेस करते हैं, आप लोग फेस नहीं करते। सो इफ यू आर सो कमिटेड विद देयर प्रोग्रेस, तो आपको कुछ प्रैक्टिकली करना चाहिए। एंड अगेन, अगर कंपैरिजन की बात है तो दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर बात करें कि वो पार्ट बन जाए पाकिस्तान का, क्या इंडिया इजीली दे देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और हम इस सिचुएशन में है कि इंडिया से ले सके। अगेन मैं वही मुहावरा यूज करूंगी कि गरीब की जोड़ू सबकी भाभी। सो वो इस वक्त गरीब है तो उसकी भी भाभी है, इसकी भी भाभी है, तो कोई भी अपनी फैमिली का पार्ट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। नो डाउट। अच्छा जी, आपकी तरफ आते थोड़ा सा आ गया जो। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि मसला कश्मीर जिसको मसला बनाया हुआ है, क्या ये मसला सॉल्व होने वाला है? अभी डिफेंस मिनिस्टर हमारे और उनके फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने वाले हैं शायद। मेरे पॉलिटिकल व्यूज थोड़े सख्त हैं। मैं ये कहूँगा कि ये मसला इतना है नहीं जितना बनाया गया। इसमें सबको अब तो ऑब्वियसली सब एजुकेटेड हो चुके हैं और क्लियरली नजर आता है कि वो इसको ना किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट, देयर आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन मीन्स। आप फौज को कह लें या इवन दो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इसको एज अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, फायदा उठाते हैं। हमें हर बार बताया जाता है कि हमें कश्मीर को बचाना है, कश्मीर के साथ ये करना है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नजर नहीं आते जो उनकी तरफ से लिए जाते हैं। हाँ, इससे तो ऑब्वियसली सारा क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पाकिस्तान का 75 साल से एजेंडा ही गलत था कि कश्मीरी तो चाहते ही नहीं हमारे साथ आना। अगर वो वोटिंग कर देते हैं
तो उनके पास, पाकिस्तान के पास भी कोई पर्पस नहीं रह जाता उस कश्मीर के लिए खड़ा होने का। आई पर्सनली थिंक मेरी ये सोच है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत दोनों का पार्ट नहीं है। अच्छा, देयर आर पीपल लिविंग देयर जो बजाते खुद इन दोनों एरिया से बहुत मुतनफ़िर हो चुके हैं और उनकी इस तरह की स्टेट है कि ना वो यहाँ के रह गए ना वो वहाँ के रह गए। यहाँ वाले ड्रैग कर रहे हैं इस तरफ, वहाँ वाले ड्रैग कर रहे हैं उस तरफ और उनसे कोई पूछ नहीं रहा कि वो क्या चाहते हैं। ऑलरेडी एक इस तरह की स्टेट में अब मैं किसी बच्चे के सर पे खड़ी हो जाऊँ और बोलूँ कि तुमने बोलना मैं अच्छी हूँ तो ऑब्वियसली हिल से कि यू नाइस। लेकिन यार अगर हम देखें फैसिलिटीज की, डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक जरूरत होती है, एक नीड होती है इंसान की, तो वो आपको क्या लगता है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कश्मीर को या भारत कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। भारत इज ऑलरेडी ड्रैगिंग देम इनटू समथिंग एल्स। वो उनको जिस तरह के हम सुनते आ रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा उन पे पाबंदियां एंड स्टफ, और हम तो प्रॉपर्ली यहाँ के कश्मीरियों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ के कश्मीरी हमसे कुछ नहीं है तो वहाँ की तो दूर की बात है। गिलगित बल्तिस्तान को आप देख लें। आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुझे कोई मसला है या इंडिया से, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके तरीकाकारों से मसला है कि अच्छा इंडिया का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है। यू नॉट सेइंग कि देयर आर पीपल लिविंग देयर जिनकी इस तरह की सिचुएशन है कि वो शायद अपना खाना भी पूरा नहीं कर पा रहे। दे डोंट केयर अबाउट बीइंग इन दिस कंट्री और दैट, दे जस्ट वांट टू हैव प्रॉपर फूड, प्रॉपर एजुकेशन एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन इस टाइम अगर हम सर्च करें तो जो कंडीशन है, सिनेरियोज हैं, वो कुछ अलग से नजर आते हैं इंडियन कश्मीर के। लाइक जहाँ G20 हुई श्रीनगर के अंदर, उसके बाद बहुत ज्यादा इंडियन कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट गई। फर्स्ट थिंग, एजुकेशन की अगर बात करें तो हमसे ज्यादा बेहतर नजर आती है, और अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी देखें तो इंडियन कश्मीर में भी नजर आती है। फिर अगर हम उनके रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के अगर हम उनके टावर्स की बात करें तो LOC पर नजर आते हैं जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ पर सिग्नल्स नहीं है। हाँ, तो ये क्या वजूहत है कि हम जैसे आप भी कह रही हो कि सेम सिचुएशन है, लेकिन कश्मीर जो है मोर देन डेवलप हो गया, ये वर्ल्ड कह रहा है इंडिया का। नहीं, मैं ये तो बात हो ही नहीं ना रही। मेरे हिसाब से मसला ये नहीं है कि वो डेवलप्ड है या नहीं है। ऑब्वियसली एक डिफेंस के पास इलाका है, उसका जो हाल है, चाहे वो झुग्गियों का इलाका हो, उसके पास जो झुग्गियां हैं उसका स्टैंडर्ड फर्क होगा और जो यहाँ पे उसका अलग होगा। ठीक है, अनारकली के पास अलग होगा। ये ऑलरेडी डेवलप्ड, इंडिया इतना डेवलप हो चुका है कि वो अपनी डेवलपमेंट को थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर रहा है टू एवरी एरिया। पाकिस्तान का ये मसला है कि वो अपने मसलों से, करप्शन से, आई एम नॉट सेइंग कि करप्शन इंडिया में नहीं है, मतलब इधर की आपको पता ही है कि कितनी को हम लोगों के पास डेवलप्ड इकोनॉमी का, तो आप हाँ, तो इकोनॉमी अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ तो उधर स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, उधर सिर्फ एक्सेप्टेंस का मसला है। हाँ, ये कि कश्मीर एक गहरी दलदल में धंस चुका है। ठीक है, कश्मीर का मामला जो है ना, ये बहुत पेचीदगी है कि ये अल्लाह करे कश्मीर आज़ाद हो जाए, लेकिन आजकल फोकस हमें करना चाहिए फ़लस्तीन पे। फ़लस्तीन पे कोई हमारी कोई पाकिस्तान की हुकूमतें, ना कोई जमातें इतना फोकस कर रही हैं, ना कोई एहतजाज हो रहा है, ना कुछ। तो बस मैं तो कहता हूँ कि पूरी आल मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए कि फ़लस्तीन के हक़ में तो आवाज़ उठाएं मिलजुल के। जब फ़लस्तीन में कुछ उसके लिए निकलेंगे तो कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। सर कैसे आज़ाद होगा? सर कैसे, मतलब अब वो घोड़ों का जमाना तो रहा नहीं कि घोड़ों पे जाएंगे और फतह हासिल हो जाएगी, और ना वो जज्बे रहे, तो सर कैसे होगा? मेरी बात सुने, मुझसे ज्यादा आप एजुकेटेड हैं, आप ज्यादा समझते हैं सर, इस मामले पे। नहीं, मेरी बात सुने, इस मामले में आप भी बता सकते हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम तो देहाती लोग हैं, सादे से, हमें इतना नहीं पता। ये आपको पता होना चाहिए, आप भी बता सकते हैं क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ देखे ना, मैंने वो बोला ना कि घोड़ों का जमाना तो रहा नहीं, अभी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी हमें वसाइल चाहिए, अभी हमें इकोनॉमी स्टेबल करनी है। आपको लगता है टेक्नोलॉजी, वसाइल, इकोनॉमी इस टाइम पाकिस्तान की स्टेबल है? ये सब चीजें जो है ना ऐसा इम्प्रूव होगी जब 70 साल गुजरे हैं ना, थोड़ा अर्सा भी नहीं है। ये आप 70 साल के नहीं, 70 साल और चाहिए हमें। अच्छा, हमने जब कुछ नहीं किया तो हम जुबानी ये बातें क्यों कर रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? इससे तो वर्ल्ड वाइड हमारे ऊपर क्या आपको नहीं तो बैड इफेक्ट जाता है। अगर हम अमली देखें तो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, इंडिया अब हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, इकोनॉमी उसकी बेहतर है, बाकी सारे मामला बेहतर है, लेकिन मसला ये है कि अब
एक जैसे तकिया कलाम होता है किसी बंदे का आदतन, तो इन्होंने ये आदतन बात करनी शुरू की हुई है। पहले थे लोग कुछ अच्छे, तो अब ज़ाहिर है अब हर बंदे को अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है, तो अब किसी ने क्या किसी के लिए कुछ करना। अच्छा, तो इसलिए जरा इसमें मसला है। लगता नहीं है कि कश्मीर हमें मिले, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? भारत के ऊपर नजर डालें जरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल के हालात देख के लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अपने हालात बहुत खराब हैं, तो किसी से क्या छीन। और ऐसे हालात में क्या कश्मीरी हलाक करेंगे पाकिस्तान का? कश्मीरी क्या करेंगे? ऐसे हालात जो कि पाकिस्तान के इस टाइम है, आपके मेरे इस अवाम के हैं, क्या ये देखकर कश्मीरी हलाक करेंगे पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसीलिए हमारा घर भी है, आपका घर भी होगा। हमारे घर के हालात कुछ पक रहा है, नहीं पक रहा, झगड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा, साथ वाले को कोई तवज्जो नहीं है। बस मामला इन्होंने पेट के अंदर डाल दिए हैं। हर बंदा भूख को देख रहा है, अपनी पॉकेट को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, दूसरे घर को देखना दूर की बात। तो कश्मीर को देखने के लिए इन्होंने ऐसा पुलगंडा आजमाया हुआ है कि एक नोट की शक्ल में ना उन्होंने एक टेप आंखों के आगे लगा दी है, जो कश्मीर किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो हमें ये खुद को फील हुआ था कि इमरान खान साहब के अंदर कुछ ऐसी चीजें नजर आई थी जो हमारे लीडर माशाल्लाह सुभान अल्लाह हजरत इल्लामा इकबाल रज़ी अल्लाह ताला, हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर जो चीजें थी, जो कुछ फंड से चीजें नजर आती थी, वो इनमें आई थी। ना तो हमें इमरान खान खाने के लिए देता है, ना नवाज शरीफ खाने के लिए देता है, हम खुद खाते हैं। सिर्फ जो हमारे पाकिस्तान की कश्मीर का ये स्टार्ट से, पाकिस्तान बनने से स्टार्ट ही हुआ, तब से कायद साहब भी शहीद हुए हैं, ना कि उन्हें किसी बीमारी से हुआ है। जो भी लीडर हक में आता है वो इस तरह से जाता है, तो नूर आता है, नूर जब भी आता है नूर को उड़ा देते हैं। नूर को कोई टिकने तो थे, वो इस तरह से टिक गया कि ये टीम अगर इकट्ठी होगी, जिस तरह टीम इकट्ठी हुई थी तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आ गया था, इसी तरह से टीम इकट्ठी हो हमारे लीडर के साथ, इमरान खान साहब के साथ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में कश्मीर भी साथ अटैच हो जाएगा। सर, भारत कहता है कि कश्मीर को लेने वाली अब पाकिस्तान की हैसियत और औकात नहीं रही, और पहले भी नहीं थी। ये भारत कहता है। आप लाइव दे दीजिएगा, लाइव में। अच्छा। अगर इंडियन ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान इनकी हैसियत नहीं रही, आई एम द विल पावर, गॉड इज द ग्रेट। मुसलमान है पाकिस्तान का एक फौजी, दूर की बात आम शहरी के सामने अपना कोई 101 बंदा लाए, गिराने की हैसियत रखते हैं। ये जब बात हम कहते हैं ना, तो फिर मजाक बनाते हैं। भारतीय कहते हैं कि 93,000 सोल्जर हमने पकड़े थे और पाकिस्तान ने छुड़वाने के लिए हमें बांग्लादेश दे दिया था। अरे जब भी पाकिस्तान, इंडिया को जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। उन्होंने तो अपनी दिल्ली का मसला की प्रॉब्लम के लिए हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाया था, और सऊदीया वालों ने मदीना पाक में जब प्रॉब्लम हुई हमारे पाकिस्तानियों को बुलाया था। बस फर्क ये है कि इस्लाम आसान करके दिखाना मुनासिब नहीं सकता, क्योंकि अब वो मुनासिब नहीं समझता, ये दिखाकर छुपाते हैं क्योंकि इन्हें छुपाने की आदत है। ये चोर नहीं है पाकिस्तान, वो चोर हैं। बिल्कुल सही जी। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, यहाँ पर होता है वीडियो एंड। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और पाकिस्तानी जनता के ओपिनियन को लेकर अगर आपका भी कोई ओपिनियन है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों, आपको पाकिस्तानी वीडियोस एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से ही देखनी चाहिए, हम भी इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।